आगे, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? कब? 1873। रेगुलेटिंग 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया। जय मां सरस्वती बच्चों, हम लोग इसके पहले प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास कवर कर लिए हैं मैराथन वीडियो, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे आधुनिक इतिहास का मैराथन वीडियो, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग आज का विचार देख लेते हैं। आज का विचार है, हेल हैज 3 गेट्स, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। ये इंग्लिश में थॉट है थोड़ा सा। इसका कहने का मतलब ये है, हेल हैज 3 गेट्स, नरक में जाने का 3 रास्ते हैं। कौन कौन से? पहला है लस्ट, लस्ट मीन्स काम वासना, वासना, इच्छाएं, ठीक। दूसरा है एंगर, एंगर मीन्स क्रोध। तीसरा क्या है? लालच। ये तीनों हमको नहीं करना चाहिए। जो ये करता है तो वो नरक में जाता है, यानी उसकी जिंदगी नरक हो जाती है। समझ आया? न तो हमको क्रोध करना चाहिए, न तो लालच करनी चाहिए, न तो ज्यादा वासना रखनी चाहिए, इच्छाएं, ठीक। इच्छाएं भी लिमिटेड। जो लिमिटेड इच्छा रखता है वो ज्यादा खुश रहता है, ज्यादा सुखी रहता है। जिसकी इच्छा जब वो ज्यादा हो जाती है वो ज्यादा परेशान रहता है। समझ में आया? तो ये आज का विचार हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे हम लोग मैराथन। प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की? सब जानते हैं। कौन किया? कोलंबस। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? वास्को डी गामा पुर्तगाली था। कहाँ का था? पुर्तगाल का। भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय आया? पुर्तगाली आया। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आया। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कौन था बेटा? सर टॉमस रो। कौन था? सर टॉमस रो। पहला जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो था सर टॉमस रो, ठीक है। जहांगीर के दरबार में, ठीक है। और जहांगीर किसका बेटा था? जहांगीर किसका बेटा था? जहांगीर किसका बेटा था? ठीक है, अकबर का। किसका बेटा था? अकबर का, ठीक। और जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां ना। आगे, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करें। पहले कौन आया? ठीक है, उस हिसाब से आपको क्रमबद्ध करना है। इसमें क्या, कौन पहले कौन आया? दूसरा, ठीक। फिर डच, पुर्तगाली के बाद कौन आया? डच। फिर कौन आया? अंग्रेज। फिर कौन आया? फ्रांसीसी। तो कौन सा सही है? डी, ठीक। क्लियर है? आगे, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? मसाला। पहले आए वो लोग क्या करे? मसाला का व्यापार किए। क्या किए? मसाला का व्यापार। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनका मन क्या हुआ? बढ़ता गया। यहाँ से उनको फायदा मिलने लगा, ठीक। तो यहाँ से अन्य चीजों का भी व्यापार करना शुरू कर दिया। आगे, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? वारिसबास का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था बेटा? 1757 में। बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव, ठीक। आगे, विलय नीति का संबंध, विलय नीति का संबंध किससे है? विलय नीति का संबंध किससे? डलहौजी से। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किसने पराजित किया? अहमद शाह अब्दाली।
टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में पट्टनम की संधि कब की थी? सन 1792 में। सहायक संधि की नीति किसने अपनाई? सहायक संधि की नीति किसने अपनाई? बेलेजली। प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ? प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ? 1769 में। सालाबाई की संधि किस किस के बीच हुई? सालाबाई की संधि किस किस के बीच हुई? मराठा और अंग्रेज के बीच में। विलय नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ? किस राज्य का विलय हुआ? सतारा का। हैदर अली के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बेलेजली। चतुर्थ मराठा युद्ध कब हुआ? चतुर्थ मराठा युद्ध कब हुआ? 1817 ईस्वी में। आगे, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? कब? 1873। रेगुलेटिंग 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? ये नए कानून थे जो ब्रिटिश सांसद ने बना करके भारत में भेजे थे, भारत को रेगुलेट करने के लिए। ठीक, आगे, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स। अस्थाई बंदोबस्त प्रथा किसने लागू की थी? अस्थाई बंदोबस्त प्रथा किसने लागू की थी? कॉर्नवालिस ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई बेटा? 1801 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहां निर्वासित कर दिया गया? कहां भेज दिया गया? रंगून। रंगून पे एक गाना है, याद है कि नहीं तुम लोगों को? हाँ, रंगून पे एक गाना याद है? नहीं याद है? याद करना। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बेटा, बताओ? कुंवर सिंह। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध किस अधिकारी से हुआ था? झांसी में लक्ष्मीबाई का युद्ध किस अधिकारी के साथ हुआ, बताओ? जनरल यूरोज के साथ। आगे, 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई। कौन सी तिथि निश्चित की गई? 31 मई 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत पूछता है। कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? ये भी बहुत पूछता है। उस टाइम पे मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर, जिसको कहां भेज दिया गया? रंगून। ठीक, कौन भेजा? अंग्रेजों ने। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? किसने समाप्त किया बताओ? वारेन हेस्टिंग ने। इसने क्या नींव रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। और समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने। 10 मई 1857 ईस्वी से सैन्य विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? कहां से प्रारंभ हुआ बेटा? मेरठ से। कहां से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। ठीक, आगे, ब्रह्म समाज की स्थापना सब जानते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय। लॉर्ड बेंटिंक ने सती प्रथा को रोकने का कानून बनाया। सती प्रथा रोकने का कानून बनाया। कब बनाया? 1829 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई और 1829 में ये सती प्रथा पे रोक लग गई। किसके संस्कृति पे? राजा राम मोहन राय के। ठीक, सत्य प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? सत्य प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? दयानंद सरस्वती। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक, अभी भी ये मुस्लिमों के लिए विश्वविद्यालय था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसके संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खां। ज्योतिबा फुले ने कौन सी संस्था का गठन किया? ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद ने। 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय संत थे
कौन था? स्वामी विवेकानंद, जिसमें उन्होंने कहा था मेरे प्यारे देशवासियों, ठीक, ऐसे उनका संबोधन था। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नहीं तो पहले विधवाओं का विवाह नहीं होता था, जो विधवा हो जाता था उसका दोबारा विवाह नहीं होता था। तो हाँ, उनको सती प्रथा था, पतियों के साथ उनको फूंक दिया था, जला दिया जाता था। ठीक, आगे थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, देख लो ये वाला प्रश्न बहुत पूछा गया। कब हुआ था बेटा? 1885 ईस्वी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? कौन किया था? एओ ह्यूम। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? एओ ह्यूम। लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है? लाल बाल पाल किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, इन तीनों को कहा जाता है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? कांग्रेस की? एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट। किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया? किस वायसराय ने किया बंगाल विभाजन? बताओ। लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध था। किससे था? बंग भंग से। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बेटा? बाल गंगाधर तिलक। आगे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। भारत में सर्वप्रथम होम रूल की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किस वायसराय के समय में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम पे कौन वायसराय था? बताओ। लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के अधिवेशन में गरम दल, नरम दल तथा मुस्लिम लीग का समझौता हुआ कब, कहां? लखनऊ 1916 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? बताओ। सी लॉर्ड हार्डिंग। आगे रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? बताओ। 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में, जिसमें हमारे देश के बहुत से छोटे मोटे नन्हे बच्चे सब मार दिए गए। ठीक, जलियांवाला बाग कहाँ पे है? ये पंजाब में है। ठीक, अमृतसर में के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? ये बहुत क्रूर था। ठीक, ये सेनापति था, बहुत क्रूर सेनापति था। इसने क्या किया था? इसके इशारे पे गोलियां चली थी। वहां पे बहुत से मासूम बच्चों के जान चले गए थे, बहुत से लोगों का जान चला गया था, भगदड़ मच गई थी। वहां पे बहुत सभा हो रही थी, उसने वहां पे चारों तरफ से घेर करके उसने वहां पे आर्डर दिया था इसने, और वहां पे ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिससे वहां पे बहुत सारी जानें चली गई। ठीक, तो कौन था बेटा? ये जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में किसने गोलियां चलवाई थी? जनरल डायर। नाम ऐसा है इसका, है डायन जैसा ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि मिली थी इनको, इन्होंने वापस कर दिया? वो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? जन गण मन, जो हम लोग गाते हैं, राष्ट्रगान। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? बताओ।
लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन कब भारत आया बताओ? 3 फरवरी 1928 ईस्वी। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। काकोरी कांड अभी अभी हम लोगों ने बनाया। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट बताओ किसके बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज कब हुआ था? 1930 में। द्वितीय कब हुआ था? 1931 में। और तृतीय कब हुआ था? 1932 में। क्लियर? आगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले किसने शुरू किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले किसने शुरू किया था? विनोबा भावे। किसने शुरू किया था बेटा? विनोबा भावे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1945 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अगस्त 1942 ईस्वी में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है? फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है बेटा? सुभाष चंद्र बोस से। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था? बताओ? त्रिपुरा। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था बेटा? बता दो। द्वितीय वाले में। प्रथम वाले में नहीं लिया था, किसमें लिया था? द्वितीय वाले में लिया था। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ये आप याद रखिएगा। आगे, चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? सुंदरलाल बहुगुणा। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? 2015 में आया हुआ प्रश्न है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है बताओ? अमृतसर में। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? भारत एक खोज के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? टीपू सुल्तान मैसूर के। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन थे? बता दो। महात्मा गांधी। श्री अरविंदो आश्रम स्थित है। अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है? पुदुचेरी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बताओ। बाल गंगाधर तिलक। आया हुआ प्रश्न 2017 में। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक कुप्रथा का अंत किया था? बता दो। सब जानते हैं किसका? सती प्रथा का। पहले क्या होती थी? स्त्रियां जब उसके हस्बैंड या उसके पति खत्म होते थे तो उसके साथ पत्नी, उनकी पत्नी भी जल जाया करती थी। ठीक है, जबरदस्ती जला दिया करते थे। ठीक, उनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं था। इस कुप्रथा को किसने अंत करवाया? राजा राम मोहन राय ने। ठीक। 13 अप्रैल 1919 संबंधित है, किससे संबंधित है? किससे कब संबंधित है बेटा? जलियांवाला बाग कांड। ठीक। आगे, अभी 2019 में 100 साल पूरे हो गए जलियांवाला बाग कांड। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लाया गया बेटा? 1773 में। हैदर अली कहाँ का शासक था? हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर का। मंगलोर की संधि किस वर्ष हुई थी? मंगलोर की संधि किस वर्ष हुई थी बेटा? 1784 में। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन था? चंपारण राजेंद्र प्रसाद। 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बताओ। किसने किया था?
विलियम जोन्स ने। 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया था? 1942 में कौन सा मिशन आया था? क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन आया था? क्रिप्स मिशन। गांधी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया था? ये सब बता सकते हैं। किसको माना गया था? गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे। किसके गुरु थे? गांधी जी के। प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? कौन पराजित हुआ था बेटा? सिराजुद्दौला। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? बताओ। विवेकानंद ने। ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? ब्रिटिश भारत की राजधानी कहाँ थी? बताओ। कलकत्ता में। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? कौन कौन थे बेटा? भीमराव अंबेडकर। आगे। भारत छोड़ो आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष आरंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1920 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? अभी मैंने बताया 1930। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित किसने किया था? बताओ। मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी। ठीक है। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा।